नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, दुकानदार कहता क्या है कि मैं आपको सामान जो दे रहा हूँ सो 1 केजी दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, चोरी करता है और 960 ग्राम ही देता है। तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं मैं, और वो देता है कितना है? 960 ग्राम दोस्तों। यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस ये 960 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 1 केजी हो गया, यानी 1000 ग्राम हो गया दोस्तों। अब उसको फायदा कितना हो रहा है सो देखिए। तो फायदा कितना हो रहा है? तो 40 ग्राम। कितना लाभ जो है सो उसको हो रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब यहां पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन का जो एग्जाम हो रहा है इस तरह का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए लाभ उसका कितना है, तो 40 ग्राम गुने 100 कर दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है, तो 960। अब इसको काट दीजिए, ये काटे, ये जीरो, 4 से काटिए, 24 चौक 96। अब काटिए, 4 6 के 24, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब आया हमारा 25/6। अब 25/6 है, इसको गुना भागा दे दीजिए 25 में 6 से, तो 6 6 24, 1/6, यानी 4.1/6% लाभ हुआ दोस्तों। कितना लाभ हुआ? तो 4.1/6। उसका कॉस्ट प्राइस कहाँ है? देखिए 960 ग्राम। क्योंकि देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोस्तों विक्रय मूल्य हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। वो 1 केजी 1000 ग्राम दिया, 1 केजी का बोला था देंगे, लेकिन वो 960 ग्राम ही दिया, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 960 ग्राम, और विक्रय मूल्य 1000 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, देखिए टेक्नीशियन में टाइम एंड वर्क का भी हर शिफ्ट में पूछ रहा है दोस्तों। तो टाइम एंड वर्क का देखिए ये प्रश्न है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करें। एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त करे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आज आज जो है सो अगर करता है ए, तो कल जो है ये ए नहीं करेगा। ए यहाँ किया तो यहाँ ए नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ बी करेगा। फिर जो है यहाँ तो ए करेगा नहीं, ए जो है सो करेगा नहीं। फिर क्या है, तीसरा दिन क्या होगा? तीसरा दिन फिर जो है सो ए करेगा, बी नहीं करेगा, बी जो है सो नहीं करेगा। यानी बारी बारी छोड़ छोड़ के करता है दोस्तों, एक एक दिन छोड़ छोड़ के करता है। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। अब यहाँ देखिए, ए जो है, ए और बी ये 9 और 15 दिन में कर रहा है। ए करता है सो 9 दिन में करता है। कितना? 9 दिन में। बी जो करता है सो 15 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो 45 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 9 से ये कुल काम आ गया कितना? 45। अब हम क्या करेंगे, 9 से भागा देंगे 45 में, तो 9 पचे 45, यानी 9 इस काम को करेगा 5 दिन में। और ये जो है बी जब करेगा तो 15 तिया 45, ये 3 दिन में भी कर देगा दोस्तों। ठीक है, दोनों मिलकर के काम कितना करता है? 8 काम करता है। लेकिन ये एक एक दिन छोड़ छोड़ के करता है, तो ये जो काम हो गया सो 2 दिन का काम हो गया। 8 काम 2 दिन में। कितना? 2 दिन में दोस्तों 8 काम करता है 2 दिन में। अब टोटल काम कितना है? तो 45 है। अब 45 में हम भागा दे देंगे 8 से। ठीक है, चलिए यहां भागा दे देते हैं डायरेक्ट हम। 45 में 8 से भागा दे दीजिए, तो 8 पचे 40। अब कितना बचा? 5 काम। लेकिन क्या है कि ये जो काम कर रहा है 8 काम 2 दिन में, अब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। कितना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब बोल रहा है कि ये तो दोनों कर लिया, लेकिन एक कार्य को आरंभ करता है। दोनों का काम निकाल लिए,
अब शुरू कौन करेगा? ए करेगा। तो ए कितना काम करता है? तो 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम। अब इस काम 5 काम को ए करेगा। ये कितना दिन लगेगा? इसको 1 दिन लगेगा दोस्तों। 5 एकम 5, ये खत्म हो गया। यानी 1 दिन इसमें और जोड़ दीजिए। तो 5 दूनी 10, 11 दिन लगेगा। इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 11 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? बी और सी क्या करता है? तीसरे दिन मदद करता है। यानी 2 दिन जो है सो ए अकेले काम करता है, तीसरा दिन दोनों मिलकर के बी और सी ए को मदद करता है। यहां लिखिए ए, बी और ये सी हो गया। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कुल काम कितना करना है? तो 60 काम करना है। ए की क्षमता 20 है, इसमें भागा देंगे तो ये 3 दिन में काम कर देगा। बी का क्षमता कितना है? 30 है, और कुल काम कितना है? 60 है। तो 30 दूनी 60, ये 2 दिन में कर देगा। और सी करेगा 60 से 60 में भागा देंगे तो 1 दिन में कर देगा। लेकिन यहां जब बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है जब बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद करता है, यानी 2 दिन ए अकेले काम करता है। तो जो 2 दिन अकेले काम करता है तो 2 से इसको गुना कर दीजिए। ए जो है काम करता है 3, 2 दिन अकेले काम किया तो ए 6 काम कर दिया। कितना? 6 काम कर दिया। उसके बाद तीसरे दिन मदद करता है, 2 दिन का काम हो गया। तीसरा दिन बी और सी जो है, बी 2 काम करता है और सी 1 काम करता है। ये दोनों मिल करके इसका मदद करता है ए का, यानी तीनों मिल करके ये कितना करेगा? 3 2 5, 6 काम कर देगा। तीसरा दिन कितना काम हो जाएगा? तो 6 काम हो जाएगा। 2 दिन तो ए अकेले किया था, तो 6 काम और 6 काम, यानी काम कितना हो गया? तो 12 काम। 12 काम और काम कितना दिन में हुआ? तो 3 दिन में। ये काम जो है सो 3 दिन का काम है। 2 दिन ये अकेले किया था और 1 दिन तीनों मिल के किया, यानी ये काम जो है 12 काम 3 दिन का, 3 दिन लगा। ठीक है, टोटल काम कितना करना है? तो 60 काम करना है। कितना काम करना है दोस्तों? तो 60। तो इस 60 में हम भागा दे देंगे कितना? 12 से, क्योंकि तीनों मिलकर के कर रहा है 12 काम। तो 12 पचे 60, ये तो कट गया पूरा पूरी। अब क्या है, लेकिन ये 12 काम 3 दिन का, इस 3 से यहां हम गुना कर देंगे। और जब गुना करते हैं तो 5 दिया 15 दिन लगेगा। कितना? 15 दिन। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, देखिए बोल रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और सिंपल इंटरेस्ट से भी बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला है T1 बटा T2 बराबर n-1 बटा में n-1। ये फॉर्मूला दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? T से ये टाइम हो गया, यानी 7 वर्ष बराबर n क्या हो गया? ये दुगनी, तो 2-1 ये कर दीजिए बटा में। अब हम पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी T2 हमसे पूछ रहा है, और यहां पर जो है 5 गुनी हो जाएगी। ये जो है 5 गुनी या 2 गुनी है, n का मान है, तो 5 गुनी, तो 5-1 कर दीजिए। अब जब हम इसको घटाते हैं तो देखिए ये 7
बटा T2, थोड़ा सा लंबा करके मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो यहीं कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 बचेगा और यहाँ जो है सो 4 बचेगा। अब ये तिरछा गुना होता है, क्या होता है, तिरछा गुना होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर t होगा, ठीक है, T2। तो T2 बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये तिरछा गुना होता है तो 7 चौक 28 वर्ष, कितना, 28 वर्ष। तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 28 वर्ष में दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो C नंबर आया। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग सभी को शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है। फिर फार्मूला क्या है, विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस, सॉरी एक मिनट, n ब्रैकेट बंद कीजिए, n-3/2, ये फार्मूला होता है। विकर्णों की संख्या जब भी आपको बोले निकालने के लिए तो इस फार्मूले का यूज कीजिएगा। और इस n बराबर हो गया अष्टभुज, ये 8 भुजा हो गया। तो जहां n है वहां पर 8 लिख दीजिए। तो 8, ठीक है, 8 माइनस 3/2, ये हो गया। अब 8 और गुने ये 8 में 3 गया तो 5 बचा, ये बटा 2 कर दीजिए। तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और ये हो गया 5 चौके 20, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो 20। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया, तो C नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहां पूछ रहा है दोस्तों, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब यहां विकर्ण आपको दे दिया है और भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न देखिए, फार्मूला क्या था, विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहां दिया है बहुभुज में 27 विकर्ण है, विकर्णों की संख्या यहां फार्मूला होता है, तो ये 27 तो पहले दे दिया है। अब हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा कि किसको हम उठा के यहाँ n की जगह रखें कि हमारा 27 आ जाए। तो 27 है, हम पहले क्या करते हैं, ऊपर में 9 है तो 9 ही ले लेते हैं। तो 9, फिर है 9 माइनस 3, 9-3/2, ये किया। अब 27 बराबर 9 गुने 6/2। अब काटिए इसको, 2 तिया 6। अब ये 27 आया बराबर, ये भी 9 तिया 27 आ गया, अन्य दोनों बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गया तो हम इस ऑप्शन को लिए थे, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, तो 9। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी दोस्तों, तो 9। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी टेक्नीशियन का जो एग्जाम चल रहा है उसमें देखिए, हमेशा इस तरह का प्रश्न दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से हमेशा पूछ रहा है, और जिस टाइप को मैं बता रहा हूँ इसी टाइप का पूछ रहा है। तो देखिए पूछ रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है, यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेगी। अब यहाँ आपको एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है। देखिए कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सो सेकेंड में दिया हुआ है, ये सारा का सारा सेकेंड में, और यहाँ है मिनट, बस यही कंफ्यूजन हो जाता है। पूरा जानते हुए भी लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, 6 घंटियां एक साथ बजनी आ रही हुई, और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड में बजती है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा दोस्तों 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 120 सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है। 120 सेकेंड आने ये 2 मिनट, कितना, 2 मिनट, ठीक है, कितना आया, 2 मिनट। अब बोला 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट ये 2 हो गया, बटा से 2 से भागा दे दीजिए,
कि 2 मिनट में एक बार बजता, 30 मिनट में कितना बार बजेगा। तो जब इसको हम काटे तो हमारा आ गया 15 बार, लेकिन आपका 15 ऑप्शन में भी नहीं है। तो एक बार शुरू में बजता उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरू जो था उसको आप नहीं जोड़े हैं, तो यहाँ एक आपको प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर कितना आया, तो 16 बार। कितना, 16 बार, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेगी, तो 16 बार बजेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न भी सेम प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा तो ये बना लीजिएगा आप। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। देखिए बोल रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। 3 चौराहे पर बत्ती लगी हुई है, ट्रैफिक लाइट जो होता है, तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलती है, और वो 8:20 बदली, तो फिर कब एक साथ बदलेगी, यही आपसे पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लेंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 216, ये नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा जो है 432 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 432। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। ये एलसीएम आ गया, क्या आया, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम लिए तो 432 आया। अब हम क्या करेंगे, 432 ये सेकेंड आया है, सेकेंड आया, कितना, सेकेंड आया। अब तो 432 को हम मिनट में बदलेंगे, तो 432 को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, तो 6 सत्ते 42, और हमारा बच जा रहा है कितना, 2 और 1, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, और ये आ गया मिनट। कितना, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली हो तो 8:20, यहाँ सेकेंड है इधर। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 7 और ये 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 27 और ये हो गया 8, यानी 8:27 12 सेकेंड पर फिर एक साथ वो बदलेगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।